हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जेई एडवांस का रिजल्ट देखने के बाद थोड़ा सा शॉक्ड हैं। रीज़न क्या है? वो जितनी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके कंपैरिजन में रैंक काफ़ी ज़्यादा ही है। ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार जेई एडवांस का जो कट ऑफ है वो अब तक के हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल 23 मार्क्स कट ऑफ इंक्रीज हुआ है फॉर द जनरल कैटेगरी। लास्ट ईयर ये कट ऑफ 86 मार्क्स था, इस बार ये कट ऑफ 109 मार्क्स हो चुका है। इवन आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनका रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है। मेरे पास लगातार कई सारे मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी पैनिक हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पैनिक होने वाली बात नहीं है। जो जेई एडवांस की वेबसाइट है उसका जो सर्वर है वो डाउन चल रहा है, तो धीरे धीरे रिजल्ट्स ओपन हो रहे हैं। हमारे पास काफ़ी सारे रिजल्ट्स मिल चुके हैं, तो उसके बेसिस पर कितने मार्क्स पर क्या रैंक आई है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ किया गया है और क्या रीज़न है इतने हाई कट ऑफ का, वो सारी चीज़ें मैं फटाफट से इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपका रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आपकी कितनी रैंक आने वाली है। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर 2024 का कट ऑफ लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज और यहाँ पे 2023 का कट ऑफ लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज। जैसे कि अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी के लिए तो दोस्तों इस बार 109 मार्क्स ये कट ऑफ गया है। लास्ट ईयर यही कट ऑफ 86 मार्क्स था, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया। वहीं पे ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर और जनरल ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो इस बार 98 मार्क्स गया है। लास्ट ईयर बेटा ये 77 मार्क्स था। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि अबाउट 21 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से आप अदर कैटेगरीज के भी कट ऑफ देख सकते हैं। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ इस साल 54 गया है, वहीं पे लास्ट ईयर 43 गया था। और ये जो लिखा हुआ है ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मिनिमम कट ऑफ है। जैसा कि इस बार इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मिनिमम कट ऑफ जो है वो 10 है। लास्ट ईयर यही कट ऑफ 8 मार्क्स था। मतलब आपको रैंक तभी प्रोवाइड की जाएगी या आप जेई एडवांस के लिए तभी क्वालिफाइड होंगे जब आपका इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं वो मोर देन 10 मार्क्स होंगे फॉर द जनरल कैटेगरी। अब आते हैं आगे के डेटा पर। यहां पर जिन स्टूडेंट्स ने हमें रिजल्ट भेजा उनके डेटा को हमने यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 355 मार्क्स पर आई है, वहीं लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1 341 मार्क्स पर आई। बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये डिफरेंस कितना ज्यादा हो चुका है। और वहीं पर अगर आप ऑब्जर्व करें, इस बार अबाउट 100 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 300 से ज्यादा हैं, जो कि रेयरली इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। लास्ट ईयर इतने ही मार्क्स पर 48 रैंक आई थी और इस बार 95 रैंक है 301 मार्क्स पर। मतलब लास्ट ईयर 300 से ज्यादा नंबर लगभग 50 स्टूडेंट्स के थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा लगभग डबल हो चुका है। उसी तरीके से अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे कि 277 मार्क्स पर इस बार जो रैंक आई है दिस इज 241 रैंक और लास्ट ईयर यही जो रैंक थी दैट वाज द 151 रैंक। अगर आप यहां पर इस डेटा को ऑब्जर्व करिए, 238 मार्क्स पर आपकी जो रैंक है दिस इज 758। लास्ट ईयर 238 मार्क्स पर आपकी जो रैंक थी वो थी 560। अब 238 से 225 सिर्फ और सिर्फ 13 मार्क्स का डिफरेंस है, लेकिन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कितनी रैंक का डिफरेंस आ चुका है, 500 रैंक का डिफरेंस आ चुका है। मतलब अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की डेंसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुकी है। मतलब इस साल अगर किसी के 225 नंबर आ रहे हैं तो लगभग उसकी रैंक 1236 है और लास्ट ईयर 225 मार्क्स पर जो रैंक थी वो 824 थी। आगे आता हूँ, ये वाला डेटा देखिएगा दोस्तों, ये क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेंसिटी जो है स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा है। अगर किसी स्टूडेंट्स के 150 मार्क्स आ रहे हैं, लास्ट ईयर तक 150 मार्क्स बहुत डिसेंट मार्क्स थे, क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में 150 मार्क्स पर जो रैंक थी वो लगभग 5100 आई थी, लेकिन इस बार यही रैंक आपकी 7800 पहुंच चुकी है। और आप यहाँ पे देखिएगा कि डेंसिटी कितनी हाई है, वो आपको यहाँ से देख करके समझ में आ रहा होगा कि 138 मार्क्स जिस स्टूडेंट के आए हैं उसकी रैंक है 12194। सिर्फ 14 मार्क्स का डिफरेंस है और इस 14 मार्क्स के डिफरेंस में आप देखिए रैंक में कितना डिफरेंस आ चुका है, 4392। मतलब जिसके 14 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं
उसने 3 क्वेश्चन सही किए और उसमें इतना बड़ा रैंक डिफरेंस आपको देखने को मिला। और इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे लास्ट वाली कैटेगरी को देखिए, 118 मार्क्स पर 2023 में लगभग आपकी 12,000 रैंक थी दोस्तों। इस बार आपकी जो ऑल इंडिया रैंक आई है ना, वो 20,561 है। और 109 मार्क्स जो कि इस बार जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, उस पर CRL जो आपको मिल रही है वो 25,000 मिल रही है। बहुत क्लियरली यहाँ पे देख करके समझ में आ रहा है कि जो कट ऑफ्स हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, जो रैंक्स हैं वो लगभग 1.6 to 1.9 टाइम्स आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक, अब मुद्दा ये है कि ये कट ऑफ्स हाई क्यों, इसका क्या रीजन क्या है। देखिए भाई, सिंपल सी बात है। पहली बात तो हर साल नंबर ऑफ जेई एस्पिरेंट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। इस साल जो नंबर ऑफ जेई एस्पिरेंट्स थे वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा थे। दूसरा जो मुझे मेजर रीजन लगता है वो है कि आज जेई के बेस्ट रिसोर्सेज ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। अगर किसी के अंदर चाह है तो उसे राह तो मिल ही रही है। मतलब सिंपल सी बात, अगर कोई स्टूडेंट जेई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो आज उसके पास ये रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, आज ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। इवन अपने कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, या मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे ऑनलाइन पढ़ा, ठीक है, और वो इस बार बहुत बेहतर कर पा रहे हैं। तो पहले ये जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड हुआ करते थे, आज यूट्यूब पर बहुत अच्छा कंटेंट ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लोगों की जो अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। आज आपको कई सारा कंटेंट, कई सारे टॉप एजुकेटर्स का जो कंटेंट है वो आपको बहुत मिनिमम कॉस्ट पर इजीली अवेलेबल हो पा रहा है। इसकी वजह से इंडिया के हर कॉर्नर कॉर्नर में रहने वाले स्टूडेंट्स तक वो रिसोर्सेज पहुंच पा रहे हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये कट ऑफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इस बार जो मैथ का पेपर था वो रिलेटिवली लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में 2022 और 23 के कंपैरिजन में रिलेटिवली ऑन द इजियर साइड रहा। एंड दैट वाज द मेन रीजन ये कट ऑफ इंक्रीज किया, क्योंकि मैथ्स का पेपर रिलेटिवली काफी टफ आया करता था। उसमें जो इजी और मोस्ट डुएबल क्वेश्चंस हुआ करते थे वो कम हुआ करते थे, लेकिन इस बार मैथ्स के पेपर में इजी और डुएबल क्वेश्चंस की कैटेगरी बहुत ज्यादा थी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जिन स्टूडेंट्स ने तीनों सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी, किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ बाइसिंग नहीं करी, ऐसे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड इसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि कट ऑफ कितने हाई दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपका कितना मार्क्स आया, क्या रिजल्ट आया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और व्हाटएवर इस जर्नी से आपने क्या सीखा, व्हाटएवर रिजल्ट कुछ भी रहा हो, कई सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे अपने रिजल्ट्स को लेकर के, और काफ़ी सारे अपने भाई बंधु ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा इस समय टेंस होंगे या उनको समझ में नहीं आ रहा हो कि आगे अब क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि आगे आपके लिए बेस्ट क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। आपकी जो रैंक आई है उस रैंक्स पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस में अच्छे ब्रांचेस मिल सकती हैं, इस पर हम अपकमिंग डेज में आपके लिए वीडियोस लेकर के आएंगे इस चैनल पर। और व्हाटएवर आपने इस जेई जर्नी से क्या सीखा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, जस्ट शेयर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।